नंबर 10 रेडी प्लेयर वन एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन नॉवल है जो अर्नेस्ट क्लाइन ने लिखा है। कहानी 2045 में होती है जब दुनिया एक वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स ओएसिस में खुद को खोज रही है। ओएसिस की सृष्टि करने वाले जेम्स हैलिडे के निधन के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक अनोखा अनुयायी ढूंढने के लिए एक चुनौती दी है। प्रोटैगनिस्ट वेड वॉट्स, जिसे पाजीवाल के नाम से भी जाना जाता है, इस महान खूंटी में हिस्सा लेने की कोशिश करता है। कहानी में एक्शन, एडवेंचर और 80s पॉप कल्चर से भरा हुआ है। पर्सिवल, आर्थ्रीमीज, ऑटो, शोटो और डेटो जैसे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मुकाबले में होते हैं ताकि वे हैलिडे के छुपी हुई त्रिविध छवियां और एक सुरक्षित सफलता के लिए जंग लड़ें। इस संवेदना भरी कथा में क्लाइन ने वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच एक संघर्ष को खूबसूरत रूप से पेश किया है, जिसे पढ़ने वाले को खुद को खोजने और एक दूसरे से जुड़ने पर विचलित होने पर विचार करने पर मजबूर करता है। नंबर 9 टूम रेडर एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम फ्रैंचाइज है जिसका प्रारंभ 1996 में हुआ था। इस फ्रैंचाइज का प्रतिनिधित्व एक शक्तिशाली और साहसी खिलाड़ी लारा क्रॉफ्ट द्वारा किया जाता है। लारा क्रॉफ्ट एक एडवेंचरर और आर्कियोलॉजिस्ट है जो अनेक खतरनाक और रहस्यमय स्थलों में अनेक भयंकर चैलेंजेस का सामना करती है। टूम राइडर के प्रथम खेल में लारा अपने पिताजी के खो जाने के बाद उनके रहस्यमय अंतिम धाम की खोज में निकलती है। वह अटलांटिस और हिमाचल प्रदेश जैसे स्थलों में जाती है जहां उसको सुपरनैचुरल शक्तियों का सामना करना पड़ता है। लारा क्रॉफ्ट को खेलने वाले को भयंकर जानवरों, खूनी रहस्यों और खुलासे से भरा सफर तय करना पड़ता है। इस फ्रेंचाइजी ने अपने विविड ग्राफिक्स, ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और चैलेंजिंग पजल्स के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। लारा क्रॉफ्ट का रोल मॉडल बनने का होनहार दिखाया गया है, जिससे इसने वीडियो गेम संसार में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। नंबर 7 द मेग एक साई-फाई हॉरर फिल्म है जिसे जॉन तुर्टोलतोब ने निर्देशित किया है। इस फिल्म का प्लॉट एक खोज यात्रा पर आधारित है जहां एक प्रीहिस्टोरिक मेगालोडॉन, सबसे बड़े और खतरनाक शार्क का बचा हुआ रूप, एक अंतरराष्ट्रीय उपकरण में फंसा होता है। जेसन स्टेथम का किरदार एक जलाविद्युत यात्री जोनस टेलर है जिसे बुलाया जाता है अपने काबिल दोस्तों की बचाव के लिए। जब मेगालोडॉन का खतरा सामने आता है, जोनस एक जलाविद्युत यात्री और मरीन बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर यूज रोकने और लोगों की सुरक्षा करने का खतरा भरी मिशन सामना करना पड़ता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है एक अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटी जहां पारिवारिक रिश्ते और समर्पण की भावनाएं भी दिखाई देती हैं। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन, सस्पेंस और खतरनाक अंडर वाटर सीक्वेंसेस हैं जो ऑडियंस को अपने बैठे हुए जगह पर बांधे रखते हैं। द मेग एक अद्भुत और भयंकर दुनिया में ले जाता है जहां एक प्राचीन जीवित शार्क से जुड़ी कहानी को डर और उत्तेजित भावनाओं के साथ पेश किया जाता है। नंबर 6 बम्बलबी एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो ट्रैविस नाइट के निर्देशन में बनाई गई है। फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म फ्रेंचाइजी का एक हिस्सा है। कहानी 1987 में सेट है जब बम्बलबी एक ऑटोबॉट स्काउट अर्थ पर छुपा हुआ होता है। उसको एक यंग गर्ल चार्ली वॉटसन हेली स्टाइनफेल्ड ढूंढ लेती है और दोनों का अहम और गहरा दोस्ती का रिश्ता शुरू होता है। जब दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती है, उन्हें साइबरट्रॉन से भेजे गए डिसेप्टिकॉन से बचने और एक दूसरे को समझने का समय मिलता है। फिल्म एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी को एक्सप्लोर करती है जिसमें बम्बलबी अपनी लॉस्ट मेमोरी को ढूंढता है और चार्ली अपने असली खुद को पहचान लेती है। बम्बलबी एक रिफ्रेशिंग स्टोरी लाइन, हार्टवार्मिंग मोमेंट्स और इम्प्रेसिव विजुअल इफेक्ट्स के साथ आता है। ट्रैविस नाइट ने ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज में एक नया रंग भर दिया है जिसे देखने वाले को ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में एक अनोखा और नॉस्टैल्जिक अनुभव होता। नंबर 5 वेनम एक सुपर हीरो फिल्म है जिसे रूबन फ्लाइशर ने निर्देशित किया है। कहानी एडी ब्रॉक, टॉम हार्डी, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पर केंद्रित है जो एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति कार्ल्टन ड्रेक, रिज अहमद के खिलाफ खबर लिखने की कोशिश करता है। जब ब्रोक एक एलियन सिम्बायोट से मिलता है जो वेनम के रूप में प्रकट होता है, उसका जीवन पलट जाता है। वेनम एक भयंकर और शक्तिशाली सिम्बायोट एडी के शरीर में घर कर लेता है और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्ल्टन ड्रेक और उसके मैशिनेशंस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है। फिल्म में एडी और वेनम के बीच का रिश्ता, उनके आपस में होने वाले संघर्ष और उनका एक दूसरे के साथ जुड़ना एक नया सुपरहीरो का जन्म होता है। वेनम एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें कॉमेडी और साइंस फिक्शन भी शामिल है। टॉम हार्डी ने अपने किरदार में चमक दिखाई है और वेनम का रूप विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से प्रभावित तौर पर दिखाया गया है। यह फिल्म ऑडियंस को एक अनोखा और थ्रिलिंग सुपरहीरो एक्सपीरियंस प्रदान करती है। नंबर 4 द इक्वलाइजर 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटवन फुकवा ने निर्देशित किया है। इस फिल्म का प्लॉट रॉबर्ट मकॉल, डेंजल वॉशिंगटन के चरित्र पर आधारित है जो एक व्यक्तिगत सुरक्षा निर्देशक है। मकॉल अपने समय के बड़े हिस्से में न्याय और सुरक्षा के लिए समर्पण करता है। इस कहानी में मकॉल एक विशेष सरकारी अधिकारी का खोज करता है जिसका मर्डर हुआ है। जब उसकी खोज यूज एक घोटाला और व्यापक कॉन्स्पिरेसी तक पहुंचाती है,
मकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय साम्प्लॉट में खुद को ढूंढते हुए अपने दोस्तों की जान बचाने और सच को सामने लाने के लिए तैयार होता है। फिल्म इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, सस्पेंस और वॉशिंगटन के प्रशंसा पत्र के साथ आता है। मकॉल का किरदार एक विचित्र और विभिन्न संवेदनाओं का सामना करता है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की कठिनाइयां और उनकी समर्पण भरी भावनाओं का भी पर्दा खुलता है। द इक्वलाइजर 2 एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो ऑडियंस को एक विचित्र और मनोहर कहानी सुनाता है। नंबर 3, रैम्पेज एक साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे ब्रैड पेटन ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस ओकोये, ड्वेन जॉनसन का किरदार है जो एक एल्बिनो गोरिल्ला जॉर्ज के साथ पर आधारित है और एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ आपको खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ एक एपिक मुकाबला दिखाता है। नंबर 2, स्काईस्क्रेपर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोसन मार्शल थर्बर ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन का किरदार है जो विल सॉयर के रूप में एक सुरक्षा कंसल्टेंट का किरदार निभाता है। विल एक नए स्काईस्क्रेपर द पर्ल का सुरक्षा अनुयायी है, लेकिन जब उसकी परिवार को एक आग भरी बिल्डिंग में फंस जाता है, यूज अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब द पर्ल को आग लगती है और विल की परिवार ट्रैप्ड होती है, टैब यूज ईमानदारी से अपने आप को बचाने, सबको सुरक्षित रखने और एक बड़े प्लॉट को रोकने का सामना करना पड़ता है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, ब्रेथटेकिंग स्टंट्स और एक पिता का अद्भुत संघर्ष दिखाया जाता है। स्काईस्क्रेपर एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन जिसे दिखाने वाले ने मॉडर्न अर्बन डेंजर को और एक आम आदमी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी संघर्ष को पेश किया है के साथ आता है। ड्वेन जॉनसन ने एक बार फिर अपने क्षमताओं का सबूत दिया है और ऑडियंस को एक अद्भुत और रुकावट भरा सफर प्रदान किया। मेज रनर द डेथ क्योर एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे वेस बॉल ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में थॉमस डिलन ओब्रायन अपने दोस्तों के साथ एक अंतिम और खतरनाक मिशन पर निकलता है। उनका लक्ष्य है WCKD ऑर्गेनाइजेशन से बचने का तथा एक कंस्ट्रक्शन इलाज खोजने का जो एक मिस्टीरियस और फेटल वायरस से पीड़ित लोगों को बचा सकता है। थॉमस न्यूट, थॉमस ब्रोडी सैंगस्टर और मिन्हो की होंगली एक फोर्टिफाइड सिटी लास्ट सिटी तक पहुंचते हैं, जहां WCKD के खिलाफ संघर्ष में उन्हें अनेक खतरनाक रास्ते और राज का सामना करना पड़ता है। उनकी यात्रा में उन्हें टेरेसा, क्यास कॉडेलारियो और एक नया एलाई जॉर्ज जियांकालो एस्पोजिटो भी मिलते हैं। फिल्म में कई एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, थ्रिलिंग चेसेस और इमोशनल मोमेंट्स हैं जिनमें थॉमस अपने पस्त के सीक्रेट्स को खोलता है और अपने दोस्तों के साथ एक आखिरी संघर्ष में शामिल होता है। मेज रनर द डेथ क्योर एक अपोकलिप्टिक और सस्पेंसफुल कहानी है जिसमें दोस्ती, सैक्रिफाइस और एक नया डॉन का जुनून दिखाया गया है।